किसी दूर गांव में आयशा नामी एक लड़की रहती जिसके माँ बाप बहुत गरीब थे। आयशा जो मेहरबान और नरम दिल लड़की थी, वो अक्सर गांव में बूढ़ों की मदद करती और बीमारों की देखभाल करती। एक दिन आयशा जैसे ही अपने काम से फारिग हुई तो वो गांव से दूर जंगल में चली गई। चलते चलते उसे एहसास हुआ वो अपना रास्ता खो चुकी है। मुझे ज्यादा होशियार रहना चाहिए था। अभी वो वापस मुड़ने ही वाली थी तो उसकी नजर एक पुराने शीशे पर पड़ी। ये क्या, जंगल के बीच इसे कौन छोड़ सकता है। जैसे ही आयशा ने उसे छुआ तो एक जादुई ताकत ने उसे अंदर धकेल लिया। जब आयशा ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक आईने की दुनिया में पाया। आयशा ने देखा एक खूबसूरत औरत उसके पास आ रही है। खुश आमदीद आयशा, मैं शहजादी ज़ारा हूँ, इस दुनिया की मलका, और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस जादुई दुनिया पर एक खतरा है जो इस खूबसूरत दुनिया को बुराई में बदलना चाहती है। मुझे यकीन है तुम उसे रोक सकती हो, क्योंकि तुम में ऐसी ताकत और खूबी है जो किसी और में नहीं। लेकिन मैं कैसे? मुझे तो बुराई से लड़ने के बारे में कुछ इल्म ही नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। शुक्रिया आयशा। शहजादी ज़ारा ने आयशा को जादुई दुनिया दिखाई और जल्दी ही दोनों दोस्त बन गई। एक दिन आयशा ने शहजादी से सवाल किया, ज़ारा आप इस दुनिया की हुक्मरान कैसे बनी? बहुत साल पहले इस दुनिया पर मेरे वालिदैन की हुकूमत थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन एक दिन बुरी ताकत ने बादशाही पर कब्जा किया। उन्होंने बुराई को खत्म करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। बादशाहत तो बच गई, लेकिन मुझे इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए छोड़ गई। जैसे जैसे आयशा और शहजादी आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें मुख्तलिफ निशानियां नजर आ रही थी। जब वो जंगल के करीब से गुजरे तो दरख्त को स्याह पाया। अंधेरा तेजी से फैल रहा है, हमें जो करना है जल्दी करना होगा। आईने के अंदर एक जादुई सर चश्मा है जो इस स्याह जादू को तोड़ सकता है, मगर उस जादुई सर चश्मे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। शहजादी और आयशा ने उस जादुई सर चश्मे तक जाने का सोचा। जब वो एक तंग वादी से गुजर रहे थे तो अचानक उनके सामने एक साया नमूदार हुआ। जब आयशा ने उसे देखा तो फौरन पहचान लिया। आरिफ, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आया हूँ और अब इस आईने की दुनिया पर राज करूँगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। आईना इस दुनिया का हिस्सा है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। आरिफ हंसते हुए वहाँ से गायब हो गया। ज़ारा ने आयशा को तसल्ली दी, हम इसका मुकाबला बहादुरी से करेंगे। चलते चलते आयशा और ज़ारा उस आईने तक पहुँच जाते हैं। जब आईना आयशा को देखता है तो फौरन अंदर धकेल लेता है। जैसे ही आईना आयशा को अंदर धकेलता है तो वो खुद को एक खाली जगह पर पाती है। मैं कहाँ हूँ? तुम आईने के दिल में हो और तुम्हें सबसे बड़े चैलेंजों का सामना करना होगा, तभी तुम्हें आईने की ताकत मिलेगी। मैं तैयार हूँ। आयशा ने आईने के सामने आरिफ को देखा जिसके हाथ में जादुई ताकत की बोतल थी। आयशा ने उसे देखा और बोला, नहीं, तुम ये हासिल नहीं कर सकते, ये झूठ है। ये बोलते ही आरिफ गायब हो गया। दूसरे मरले में आयशा का मुकाबला अंधेरे से हुआ। कौन हो तुम? मैं हूँ अंधेरा और तुम मुझसे लड़ नहीं सकती। मैं हार नहीं मानूंगी और मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगी। तुम मुझे हरा नहीं सकते। आयशा ने अपनी सारी ताकत जमा की और उस अंधेरे के अंदर रोशनी दाखिल की, जिससे अंधेरा खत्म हो गया। आयशा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई थी। अब उसके अंदर आईने की भी ताकत आ गई थी। आयशा ने दोबारा खुद को उसी जगह पर पाया। ज़ारा अब उसके साथ थी। तुमने कर दिया आयशा, आईने की ताकत अब तुम्हारी है। तुम अब आईने की दुनिया की मुहाफिज हो। अब हमें आरिफ को रोकना होगा। आयशा और ज़ारा चलते चलते एक गार के पास पहुँचे जिसमें मुकम्मल अंधेरा मौजूद था। ज़ारा और आयशा गार के अंदर की तरफ बढ़े। आओ आयशा, कितनी बेवकूफ हो जो खुद मेरे पास चली आई। तुम्हें लगता है मुझे रोक सकती हो तुम गलत हो आरिफ। मेरे पास आईने की ताकत है जो रोशनी और उम्मीद की ताकत है। आरिफ ने अपने सायादार मखलूक को बुलाया जिन्होंने आयशा और ज़ारा पर हमला किया, जिसका दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। आरिफ ने फौरन से उन पर हमला किया। इसी तेजी से आयशा ने आईने की ताकत को इस्तेमाल किया, जिससे आरिफ फौरन तौर पर कमजोर हो गया और हवा में गायब हो गया। शुक्रिया आयशा, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही आयशा ने आईने की दुनिया को पीछे छोड़ दिया। अब वो वापस वहीं खड़ी थी जहाँ से सफर शुरू किया था। ऐसा लगता था जैसे कुछ भी नहीं बदला।